हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? माही, स्वाति, शंभू, कल्पना, प्रियंका, धनजीत, सुनील, ममता, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे यार, मेरी ना कमर साथ नहीं दे रही है। कल क्या हुआ, कल हम थोड़ी देर ऑफिस रुक गए। 1 घंटा क्लास लेने के बाद 1 घंटा मतलब बैठ, जब यहाँ क्लास लेते तो खड़े होकर क्लास लेते हैं। उसके बाद अराउंड 20 या 30 मिनट में बैठ गई, तो मेरे को इतना पेन हुआ है पूरी रात, बहुत। अभी मेरी कमर ठीक नहीं है, बस वही मेरे को दिक्कत दे रहा है। अच्छा, अब ये बताओ कि आप लोगों ने कल जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिया था, मैंने शीट वो कंप्लीट कर ली। मैंने अराउंड 15 या 16 क्वेश्चन कराए होंगे। बाकी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए? कोई डाउट? गुड मॉर्निंग। कोई डाउट है आप लोगों को? अरे गिर नहीं गए थे। जो चिकन पॉक्स है ना, एक्चुअली वो पूरे सही नहीं हुए हैं, तो मेरे कमर पे बहुत ज़्यादा हो गए थे और बड़े बड़े हो गए थे, तो वो स्टिल अभी ठीक नहीं है, वो पेनफुल है अभी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मतलब आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, डाउट नहीं है, ओके। ठीक है, चलो ठीक है। तो एक काम करना, आप लोग उसको कर लो कंप्लीट। कोई डाउट आए तो बताना, डाउट क्लास तो लेंगे आप लोगों की। अभी आज टेंस शुरू कर देते हैं। और आपके मन में बार बार एडजेक्टिव आ रहा होगा, तो एडजेक्टिव जो रह गया है मैंने भी जान के शुरू नहीं किया, क्योंकि उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेके 2 घंटे मैं उसको कंप्लीट कराऊंगी। तो अभी मेरे को हिम्मत नहीं हो पा रही है 2 घंटे खड़े होने की। तो लाइक सैटरडे संडे में चूज कर लेंगे, या तो संडे उठा लेंगे अपना, या सैटरडे। इन दोनों में से किसी एक दिन आपको, या दोनों दिन भी पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि सैटरडे में ज़्यादा क्लासेस नहीं होती हैं और संडे भी नहीं होती। तो सैटरडे संडे में एक काम करेंगे, एडजेक्टिव कर लेंगे और डाउट कर लेंगे, ठीक है? जैसे लास्ट वीक में हमने डाउट किया था, तो सैटरडे संडे में इन दोनों दिन में एक दिन एडजेक्टिव कर लेंगे और एक दिन क्या कर लेंगे, डाउट। अब जिस दिन डाउट होगा उससे पहले मैं एडजेक्टिव को कंप्लीट करा दूंगी, तो आपके पास अगेन ऑप्शन रहेगा कि आप नाउन के डाउट पूछ सकते हैं, आप प्रोनाउन के डाउट पूछ सकते हैं, आप एडजेक्टिव के डाउट पूछ सकते हैं, और आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के डाउट पूछ सकते हैं। मैम क्लास एक्स्ट्रा हुई थी 10 जुलाई को, वो कहाँ मिलेगा? एक्स्ट्रा क्लासेस आपका यहीं इसी में मेंशन होगा, जहाँ पर रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी वहीं पर सेम डे उसी की क्लास में होगा। हाँ, मैराथन होती है हम लोगों की। ठीक है, तो ऐसे हम कर लेंगे। अब मैं आज टेंस पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। कोई डाउट हो तो लास्ट क्लास का बता देना। मैं टेंस शुरू कर रही हूँ। मेंशन नहीं है, रुको एक बार चेक करते हैं, 1 सेकंड रुकिए, हम यही देख लेते हैं। अ,
अब पता है एक चीज एक्स्ट्रा और इसमें ऐड हो गई है। पहले क्या होता था ना, हम लोग क्लास लेते थे, जैसे कल हमने क्लास लिया, कुछ हैंड नोट्स भी थे, हैंड आउट, और कुछ पीडीएफ भी, दो में से कोई एक ही अपलोड हो पाता था। अब ये नया फीचर आ गया अपडेट होने के बाद, अब देखो यहाँ से पीडीएफ भी अपलोड हो सकती है और हैंड आउट भी, तो दोनों चीज अब एक साथ हम अपलोड कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा है। और 11 तारीख की, अच्छा 10 से 11 एक ही क्लास हो रही है? नहीं, हमने 8 तारीख को लिया, ये रहा, 10 को नहीं लिए एक्स्ट्रा क्लास। देखो 8 तारीख को क्लास लिए, एक आपकी 10 से 11 जो चल ही रही थी, और एक क्लास लिए 3 से 4, ये रही, दोनों यहीं पर अवेलेबल हैं। ठीक है, 10 को नहीं ली थी। ओके, तो आप एक बार इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और आज की क्लास ये है जिसको अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। फाइन, चलो तो क्लास को शुरू करें। चलो, साउंड में प्रॉब्लम है, प्लेलिस्ट का क्या इशू है आप लोगों का? इशू सुन लेते हैं थोड़े से आप लोगों के। प्लेलिस्ट का इशू क्या है? टेंस में टेंशन हो जाती है, नहीं होगी, चिंता मत करो। मुझे ये खिचड़ी वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली। मतलब आप एक्चुअली, हम टीचर्स का इंटरफेस अलग होता है ऐप का, और आपका अलग होता है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि प्लेलिस्ट में कैसे खिचड़ी पक रही है। एक मिनट रुकना, मुझे बताना कि खिचड़ी पक कैसे रही है। तो फिर मैं एक बार इसको शेयर कर दूंगी, और आप लोग एक बार मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं फोटो क्लिक कर लेती हूँ, और मैंने ये आपके डाउट क्वेरीज भेज देती हूँ अपने टेक्निकल टीम को। एक सेकेंड रुकना है ना। तो मुझे ये बताओ, जैसे आप यहाँ पे एक पॉइंट आता है आपका कंटेंट, तो आप कंटेंट में गए, वहां से आपने अपनी वीडियो पे क्लिक किया, ठीक है, वीडियो पे क्लिक किया, तो अब जैसे लिखा आ रहा होगा इंग्लिश बाय दीप्ति मैम, तो उसमें 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 जितनी भी है वो एक साथ शो नहीं हो रही है आपको, या समथिंग अदर? डोंट वरी नादिम, ये भी आप लोगों का इशू है यार, एक बार सुन लेते हैं। डेट वाइज शो हो रही हैं और एक सीक्वेंस में शो नहीं हो रही हैं सभी, फिर क्या दिक्कत है? सभी एक साथ हैं क्लास तो। डे वाइज क्लास होता है, ऑल सब्जेक्ट क्लास शो होता है। चलो इसको मैं एक बार भेज देती हूँ टीम के पास, तो वो देख लेंगे, क्योंकि मुझे भी पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो खुद ही देख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। आपके मैंने डाउट दोनों सुन लिए, मिक्स है, सब्जेक्ट वाइज फिल्टर नहीं है। फाइन, बात कर लेते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, कमेंट पे रुक जाओ, रुको एक सेकेंड, कमेंट मत करो, एक मिनट रुको, मैं इन कमेंट्स का एक फोटो ले लूं। स्पीड में कमेंट करोगे तो ये भाग जाएंगे सारे कमेंट्स। फाइन, चलो मैं बात करती हूँ, है ना। अब क्लास को शुरू करते। सो व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है जल्दी से बताओ अपने शब्दों में, मैं तो बताऊंगी ही अपने शब्दों में, आप बताओ अपने शब्दों में टेंस क्या होता है। ठीक है विनाश, टेंस टाइम होता है। अगर टेंस टाइम होता है तो फिर टाइम क्या होता है? व्हाट इज टाइम? फिर टाइम टाइम क्या होता है? और अगर आपको लग रहा है कि वर्ब टेंस है, तो फिर वर्ब क्या होता है? नाम तो सबके अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस आएगा ही। पीरियड, काल, हिंदी बता दी।
चलो फाइन, सबने अपने अपने शब्दों में बता दिया, दैट्स गुड। तो चलिए जानते हैं कि टाइम, टेंस, ये सब क्या होते हैं। वैसे तो मैंने आपको यूट्यूब पे भी कराया है ये पॉइंट, बट लेट्स लर्न कि टेंस क्या होता है। ठीक है, टेंस क्या होता है इसको सीखते हैं। फाइन, हिंदी आप लोगों ने सही बताई कि टेंस का मतलब काल होता है, विच इज फाइन। तो ध्यान रखना, टेंस जो है अकेले नहीं बना है। टेंस अकेले नहीं बना है, ये कई चीजों से मिलके बना हुआ है, अकेला नहीं है। ठीक है, जैसे टाइम अकेला होता है, वर्ब अकेला होता है, बट टेंस जो है कई चीजों से मिलके बना है ना। फाइन, तो टेंस क्या होता है, टेंस में सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, टाइम की। टाइम की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टेंस को सीखने से पहले आपको टाइम को समझना पड़ेगा कि टाइम क्या होता है। टाइम क्या होता है, तो ध्यान रखना, टाइम जो होता है, टाइम एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी रुकती नहीं है किसी के लिए भी, अनस्टॉपेबल प्रोसेस है। इस बात से सभी सहमत होंगे कि टाइम एक अनस्टॉपेबल प्रोसेस है, अनियंत्रित क्रिया कह सकते हैं, जो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है और हर समय चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अब हम 1000 साल पहले नहीं थे तो भी टाइम था, 1000 साल बाद नहीं होंगे तो भी टाइम तो चलता ही रहेगा। तो होता है क्या कि जो जितने भी हमारे कार्य होते हैं, क्योंकि हम भाषा का प्रयोग करते हैं और बहुत सारी दिन में कन्वर्सेशन करते हैं और समय के अनुसार हम बहुत सारे क्रियाएं करते हैं, तो टाइम को क्या किया गया, थोड़ा सा समझने का प्रयास किया गया कि इसको किस तरीके से डिवाइड किया जाए। हालांकि टाइम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन कम्युनिकेशन करने के लिए हमने क्या किया, टाइम का एक काल्पनिक रूप से क्या किया, विभाजन किया। और काल्पनिक रूप से जो विभाजन किया टाइम को, वो 3 पार्ट में हमने इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। एक टाइम कैसा है आपका प्रेजेंट, और एक टाइम कैसा है आपका पास्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम, नॉट टेंस, ध्यान रखना, समझते हुए चलना। और इसी तरीके से एक टाइम हमने लिखा क्या, फ्यूचर। मैंने भी टेंस की चर्चा नहीं की है, सिर्फ टाइम पे भी हम आए हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है टाइम, कि टाइम क्या होता है, एक अनस्टॉपेबल प्रोसेस है। और अगर हम टाइम का डिवीजन करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में डिवाइड होगा, पास्ट टाइम में डिवाइड होगा एंड फ्यूचर टाइम में डिवाइड होगा। ठीक है, टाइम का डिवीजन। प्रेजेंट टाइम क्या कहता है, प्रेजेंट टाइम कहता है कि ऐसी क्रिया जो हमेशा चलती रहती है। प्रेजेंट का मतलब है जो अभी क्या है, चल रही है ना। अब जैसे जैसे हम बोलते चले जाते हैं वैसे वैसे ऑटोमेटिक बात कैसी होती चली जाती है, ऑटोमेटिक क्या होता जाता है, वो पास्ट होता जाता है। जो कुछ भी हम एक्शंस करते जाते हैं वो धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम इस वक्त के बारे में कभी भी श्योर नहीं होते, फ्यूचर के बारे में, कि फ्यूचर में हम अभी अगले 10 मिनट में मैं क्या बोलूंगी, मुझे भी नहीं पता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं प्लान करके आई हूँ कि अगले 10 मिनट में मैं क्या बोलूंगी और अगले 10 मिनट में आप क्या पूछेंगे। वो तो जैसे जैसे सिचुएशन आती जाएगी वैसे वैसे आपके माइंड में पॉइंट आते चले जाएंगे। तो यस, फ्यूचर जो होता है एक कैसी कंडीशन होती है, ये रह जाती है एक काल्पनिक, क्योंकि इसके बारे में हम क्या नहीं है, सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। निश्चित कहां पर है, निश्चित अभी हम हैं, अभी हम निश्चित हैं। आपकी बात है, मेरी बात है, कंप्लीटली कंफर्म है। और ये जैसे पास्ट हो जाएगा वो बातें भी हमेशा कैसी रहेंगी, निश्चित रहेंगी। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये बातें हमें कभी पता नहीं होंगी, और वो हमेशा कैसा रहता है, अनएक्सपेक्टेड रहता है। और कैसी कंडीशन रहती है, ये वाली कंडीशन हमेशा कैसी रहती है, इमेजिनरी, काल्पनिक अवस्था रहती है। तो प्रेजेंट फिक्स होता है, पास्ट भी फिक्स होता है, लेकिन फ्यूचर का जो समय होता है वो निर्धारित नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टाइम को 3 पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, अब होता है क्या कि टाइम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। टाइम के साथ साथ हम हमेशा क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, यानी कि कार्य। एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य। टाइम के साथ साथ हमेशा हम क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। या आपको ऐसा लगता है कि कार्य के हिसाब से समय होता है कि समय के हिसाब से कार्य होता है, बताओ जरा।
टाइम के हिसाब से आप अपने काम करते हो कि काम के हिसाब से टाइम को निर्धारित करते हो? ऑडियो वीडियो जिनको नहीं आ रहा है प्लीज दोबारा से ज्वाइन करें, बिकॉज मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर है। टाइम के हिसाब से, वेल डन। तो हम टाइम के हिसाब से क्या करते हैं? एक्शन करते हैं। सपोज करो कि दुनिया में टाइम है ही नहीं। अगर टाइम नहीं होगा तो हम दुनिया में, हम भी नहीं हो सकते, दुनिया में कुछ भी नहीं होगा। अगर टाइम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कुछ है ही नहीं। समय के हिसाब से ही सारी चीजें होती हैं। तो ये जो एक्शन होते हैं हमारे, ये भी 3 प्रकार के हम बेसिकली लेके चलते हैं। पहला जो एक्शन होता है वो हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस। कार्य हम कैसे कर सकते हैं? लगातार। जैसे मैं अभी लगातार 10 बजे से बोल रही हूं, तो प्रेजेंट टाइम में मेरा काम कैसा चल रहा है? लगातार चल रहा है ना। दूसरा जो होता है, दूसरा होता है परफेक्ट। कैसा होता है? परफेक्ट। अब जैसे ही 11 बज जाएगा वैसे ही हमारा 1 घंटे की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि कार्य क्या हो जाएगा? 1 घंटे का जो ये लेक्चर की जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है, वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। कार्य कैसा हो जाएगा? एक लेक्चर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक्शन कैसा होता है? परफेक्ट होता है। और तीसरा होता है आपका एक्शन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखिए, हमने कार्य को शुरू किया। ये जो क्लास है हमारी 28 तारीख को शुरू हुई और अभी तक हमारी इंग्लिश ग्रामर चल रही है। एम आई राइट? अभी तक हमारी इंग्लिश ग्रामर क्या हो रही है? चल रही है और आगे भी चलेगी। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारी ये जो कार्य है चलेगा। लेकिन जरा सोच के देखिए, क्या 28 जून से और आज 12 जुलाई तक क्या हमने कोई काम नहीं किया? बताओ जरा, 28 जून से लेके 12 जुलाई तक क्या हमने थोड़ा बहुत कार्य पूर्ण किया? थोड़ा बहुत कार्य तो कंप्लीट किया होगा ना। कुछ चैप्टर्स तो हमने कंप्लीट किए। हाँ, नाउन कंप्लीट किया, प्रोनाउन कंप्लीट किया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट किया। तो ये जो हमने कंप्लीट किया है, इसको तो हमने क्या कह दिया? परफेक्ट। कि हाँ, कुछ कार्य हमारा क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी कुछ कार्य बाकी है, जैसे कि हमारा अभी टेंस बाकी है, हमारा अभी एडजेक्टिव बाकी है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स अभी क्या है? बाकी है। तो ये जो कार्य होगा इतना तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये कार्य अभी कैसी अवस्था में है? ये जो कार्य है अभी कॉन्टिन्यूअस अवस्था में है। तो इन दोनों एक्शन को मिला देंगे हम तो बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसा हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये दोनों एक्शन एक साथ मिल जाएंगे तो एक एक्शन बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो 3 प्रकार के एक्शन होते हैं। एक कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस। एक कैसा होता है? परफेक्ट। एक होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक और होता है, वो क्या होता है? वो जान लीजिए। देखिए, ध्यान रखिए, टाइम के हिसाब से अगर एक्शन होता है तो टाइम के हिसाब से स्टेट भी होती है। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था। और ये जो अवस्था होती है ये कैसी होती है? इंडेफिनिट। ये कैसी होती है? इंडेफिनिट। ये जो अवस्था होती है ये कैसी होती है? इंडेफिनिट। जरा आप खुद ही सोच के देखिए, आप अपनी अवस्था को टाइम के हिसाब से खुद सोच के देखें कि प्रेजेंट टाइम में आपकी अवस्था क्या है, पास्ट में क्या थी और फ्यूचर में आप क्या बनने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं देखूं आपकी अवस्था को तो प्रेजेंट टाइम में आप एस्पिरेंट हैं, क्योंकि आप कर रहे हैं तैयारी। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में आप क्या रहे? स्टूडेंट रहे, क्योंकि आप उस टाइम पे एजुकेशन ग्रैब कर रहे थे, पढ़ रहे थे 9th 10th 11th 12th क्लास। तो ये वो अवस्था थी 9th 10th 11th 12th, ये वो अवस्था थी आपकी। वर्तमान समय में आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपकी प्रेजेंट की अवस्था है।
लेकिन ये तैयारी आप क्यों कर रहे हैं? ताकि तैयारी करके आप कुछ बन जाए। तो ये जो आपकी अवस्था है ये भी फ्यूचर में जाके क्या हो जाएगी, बदल सकती है। अगर एग्जाम क्लियर हो गया तो मे बी इट पॉसिबल कि आप में से कोई क्या बन जाए, टीचर बन जाए। तो आप में से कोई टीचर बन जाएगा तो अवस्था कैसी हो जाएगी, बदल जाएगी। क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो अवस्था जो होती है वो कहीं ना कहीं बदलती रहती है और इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर, तो अवस्था बदलती रहती है, उसको हम क्या कह देते हैं, इनडेफिनिट, है ना। तो अवस्थाएं हमेशा क्या होती हैं, बदलती रहती हैं, इसीलिए ये अवस्था को दर्शाता है। आपने एज अ स्टूडेंट क्या कार्य किया, वो कार्य अलग है, आपकी अवस्था अलग है, दोनों में फर्क होता है। अब कैसे कैसे हम इनको कनेक्ट करके टेंस की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक मैंने जो आपको डिस्क्राइब किया, अभी तक टेंस पे चर्चा नहीं हुई। टेंस पे चर्चा नहीं हुई। मैंने सबसे पहले कहा आपसे कि टेंस को जानने के लिए मुझे समय को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया टाइम, कि टाइम क्या होता है, अनस्टॉपेबल प्रोसेस होती है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। उसके बाद हम पहुंचे कि टाइम को अगर हम थोड़ा और डिस्क्राइब करें तो ये दो टाइम को अगर हम देखें तो टाइम में क्या क्या होता है, टाइम में एक्शन किया जाता है और टाइम में क्या होती है, स्टेट होती है। पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है। एक्शन को अगर हम देखें तो एक्शन कितना होता है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर अवस्था को हम देखें तो अवस्था हमारे पास कौन सी होती है, इंडेफिनिट होती है, या उसको सिंपल भी कह सकते हैं। आप इनमें से कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे रख सकते हैं। इस तरीके से अब आते हैं हम टेंस पे, कि टेंस का निर्माण कैसे हुआ, टेंस का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, आते हैं पॉइंट पे कि टेंस का निर्माण कैसे हुआ। देखो, टेंस का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है टाइम प्लस एक्शन या स्टेट, कोई भी रख लो। अब देखना, ठीक है, या मैं ये भी कह सकती हूं कि टाइम और एक्शन को मिला के क्या बन जाता है, टेंस बन जाता है। यहां पे हमने लिख दिया टेंस। अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको समय कौन कौन से बताई, मैंने आपको समय बताया कैसा, प्रेजेंट, ठीक है, मैंने आपको समय कैसा बताया, पास्ट, और मैंने आपको समय कैसा बताया, फ्यूचर। अब सपोज करो आपको कोई एक्शन उठाना है, आपको कोई एक्शन उठाना है प्रेजेंट में, तो मान लो मैंने एक्शन उठा लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो कैसा टेंस बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मान लो मुझे अवस्था उठानी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो टेंस कैसा बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मान लो इसकी दूसरी अवस्था उठानी है तो कैसा बन जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। मान लो पास्ट में मैंने एक्शन उठा लिया कैसा, परफेक्ट, तो टेंस कैसा बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट में इंडेफिनिट स्टेट उठा ली तो पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल उठाया तो पास्ट सिंपल, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उठाया तो। इस तरीके से इनका क्या हुआ है, इस तरीके से इनका नामकरण हुआ है। तो जो जो अवस्थाएं आप इनके साथ उठाते जाओगे वैसा वैसा टेंस बन जाएगा। जो जो कार्य आप इनके साथ जोड़ते चले जाओगे वैसे वैसे टेंस आपका बनता चला जाएगा। तो परिभाषा ये निकलती है कि, परिभाषा क्या निकलती है, टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से किया गया कार्य, टाइम के हिसाब से किया गया कार्य, है ना, या हम इसको क्या कहेंगे, क्रिया। टाइम के हिसाब से किया गया कार्य या क्रिया की अवस्था, क्रिया की अवस्था को टेंस कहते हैं, कह सकते हैं। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो, वर्ब का दूसरा रूप ही टेंस है। वर्ब का दूसरा रूप ही क्या है, टेंस है। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या क्लियर, हेलो, अभी नहीं आ रही, अब आ रही है सही।
झंझनाहट हो रही है, खड़खड़ की आवाज आ रही है। अच्छा चलो 1 मिनट रुको, आप ना इसको रिज्वाइन करना, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो आप भी रिज्वाइन करना, ठीक है, मे बी क्लियर हो जाए। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हेलो, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है साउंड? अब झंझनाहट आ रही है? अच्छा तो एडजस्ट कर लो यार, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है क्या? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पहले ही सही थी, मैं तो बस रिफ्रेश किया था। क्लियर है? हेडफोन में ज्यादा आ रही है भाई, अपनी अपना वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लो, अगर हेडफोन में आप सुन रहे हो तो हल्का सा कम कर लो, मे बी ठीक हो जाए। चलो पढ़े, चलो पढ़ लेते हैं ना। फाइन 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 फाइन। तो हमने क्या कहा, आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर हम बहुत कम कम उसमें बोलें कि टेंस क्या होता है, तो टाइम में अगर आप एक्शन को जोड़ देंगे तो टेंस बन जाएगा, टाइम में अगर आप स्टेट को जोड़ देंगे तो टेंस बन जाएगा, है ना। इसी तरीके से टेंस बना है, यही टेंस होता है। तो ये हो गया टेंस, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे मान लो जैसे ही मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा, तो आप समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे कि वर्तमान समय में हमें कोई ना कोई अवस्था बतानी है ना। वर्तमान समय में हमें कोई ना कोई अवस्था बतानी है, तो वो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये बात क्लियर होगी सभी को? तो यहां से देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लेते हैं। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, अगर हम इसको इंग्लिश में देखें कि इंग्लिश में इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो हिंदी में भी हम क्रिया की सहायता से ही पहचानते हैं, तो इंग्लिश में भी क्रिया की सहायता से ही पहचानेंगे। अभी मैंने कहा कि वर्ब का दूसरा रूप टेंस कहलाता है। इसका मतलब अगर हम क्रिया देख लेंगे और उसका समय देख लेंगे तो हमें टेंस पता चल जाएगा, और टेंस को बनाने के लिए क्रिया और समय दोनों लिखना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि कैसे इसको हम पहचानते हैं। तो अगर हमें कोई वाक्य एफर्मेटिव में बनाना है, एफर्मेटिव में, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए क्या, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का यूज करते हैं और लास्ट में प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट। अब यहां से आपको समझना होगा, जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये दर्शाएगी आपके प्रेजेंट टाइम को, और जो यहाँ पे एस और ईएस लगा होगा वो दर्शाएगा इनके एक्शन को। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है समझने में, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, बस डायरेक्ट ये समझ लो कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा है, तो आप समझ जाना कैसा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। अब होता है क्या, नेगेटिव बनाने के लिए हमें कुछ हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, और हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, ठीक है। फिर हम लगाएंगे इसके बाद क्या, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया स्ट्रक्चर। तो ये जो डू और डज है, डू और डज है, ठीक है, डू डज प्लस नॉट प्लस, यहां से आप पहचान जाओगे कि टेंस कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और नॉट लगा है तो कैसा है, उसका नेगेटिव है, ठीक है। अब यहां से हमें समझना होगा कि आपको मैंने कल पहले ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में समझा दिया है कि कब सिंगुलर होगी कब प्लुरल होगी, तो मुझे लगता है कि ये मुझे बार बार नहीं रिपीट करना पड़ेगा कि कब सिंगुलर होगी और कब प्लुरल होगी, क्योंकि बहुत आसान था। जिसके लास्ट में एस और ईएस लगा होगा वो सिंगुलर वर्ब होगी, और जिसके लास्ट में एस और ईएस नहीं लगा है वो प्लुरल वर्ब होगी। तो मैं ये कह सकती हूं कि आई वी यू, आई वी यू दे,
है ना। इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। कैसी आएगी, प्लूरल, है ना। और प्लूरल में हम क्या यूज कर सकते हैं, डू। अगर हम बात करें ही, शी, इट, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। या डू और डज में से देखा जाए तो क्या आ जाएगा, डज। ठीक है, देखा जाए तो क्या आ जाएगा, डज। अब इसी तरीके से अगर हम यहां से इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को देखें तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर दो प्रकार से बनेगा। एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एक वो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है यहां पे क्या आ जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। अगर हम क्वेश्चन वर्ड को देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड मान लो कोई ले लिया हमने, हु ले लिया, हुम ले लिया, कुछ भी क्वेश्चन वर्ड ले लिया, तो पहले यहां क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सॉरी, उसके बाद क्या आएगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू या डज, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी मेन वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड बहुत सारे होते हैं जैसे WHY, WHEN, WHERE, हु, हाउ, विच, ETC। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, देखिए कैसे यूज करते हैं। पहले हम इसका एग्जांपल लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस का। मैंने कहा शी राइट आ बुक। बताओ इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है, वह एक किताब लिखती है। राइट्स होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें वर्ब जो चाहिए किसके हिसाब से चाहिए, शी के हिसाब से, और वो कैसी है, सिंगुलर। अब आपको बनाना है इसका नेगेटिव, फटाफट से बना दो क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपको, ये बहुत काम आएगा आपको। अब इसका फटाफट से नेगेटिव स्ट्रक्चर बना दो। शी राइट्स अ बुक का नेगेटिव फॉर्म क्या बनेगा, क्योंकि अब ध्यान रखना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सहायक क्रिया लगेगी डू और डज। स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, तो सहायक क्रिया लगेगी डू और डज। शी कैसा है, सिंगुलर, तो हमने क्या लिख लिया, डज। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट, और बाकी चीजें एज इट इज। सी डज नॉट राइट अ बुक, वह किताब नहीं लिखती है। अब ये जो सेंटेंस है ये वाला, इसी का आपको बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है। फटाफट से बताओ इसका, ना कि नेगेटिव का नहीं, एफर्मेटिव का बनाओ। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। नाइस, तो अब आप यहां से देखेंगे क्या आएगा। अब देखो यहां पे हमें चाहिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो हम क्या यूज करेंगे, डज, शी। ठीक है, हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट। अच्छा ये बताओ, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या राइट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बहुत सारे लोगों ने ये गड़बड़ की, हालांकि सिंपल चीज है लेकिन गड़बड़ करते हैं, राइट। ध्यान रखना जब भी आप एस और ईएस लगा देते हैं किसी वर्ब में तो ये पांचवी फॉर्म बन जाती है और इसका नाम होता है सिंगुलर, क्योंकि एस और ईएस लग के सिंगुलर वर्ब बनती है जिसका नाम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है बिना एस और ईएस के होती है और जनरली ये प्लूरल मानी जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा डेप्थ में चले गए हम यहाँ पे। तो डज शी राइट अ बुक, क्या वो एक किताब लिखती है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन वर्ड दे देती हूं और इसी इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड से आप बनाएंगे। मैंने आपके लिए क्वेश्चन वर्ड दिया वाई।
अब इसका एक सेंटेंस बनाओ। दिनेश, हम उस पॉइंट पे आएंगे, पहले एक एक करके बात करें, क्योंकि मैंने दोनों बात कही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कुछ सोच के ही कहा होगा, यू हैव टू टेक पेशेंस। एफर्मेटिव का इसी का नेगेटिव, इसी का बनाओ, इसी का इंटेरोगेटिव बनाओ, क्वेश्चन वर्ड वाला। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर लिख देती हूँ। क्या होता है, हम पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू और डज, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन वर्ड हमने क्या चुना है, वाई, है ना। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आती है, शी है तो क्या आ जाएगा, डज। वाई डज शी। फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, वाई डज शी राइट अ बुक। वह किताब क्यों लिखती है, वह किताब क्यों लिखती है, ठीक है, वह किताब क्यों लिखती है। अब एक तो हो गया सिंगुलर का, एक बनाना है आपको प्लूरल फॉर्म का, और उसके बाद हम इसके रूल्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे पास 2 है। इस सेंटेंस का आपको बनाना है नेगेटिव स्ट्रक्चर, फटाफट से बनाओ। देखिए, जो आप इंटेरोगेटिव का नेगेटिव बना रहे खुद से, जब मैं कहूं तब बनाना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, पहले इजी फिर धीरे धीरे पहुंचेंगे वहां तक भी। तो अपने आप से हड़बड़ी मत करो, जल्दी मत करो, सारे पॉइंट पे पहुंचेंगे, बट पहले जितना कहा जा रहा है उतना करो। सो आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं प्रतिदिन टहलने के लिए जाता हूं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका नेगेटिव बनाने के लिए, आई के साथ आई प्लूरल माना जाता है यहाँ पे, और वर्ब कैसी आएगी, डू। आई डू नॉट गो फॉर अ वॉक डेली, मैं प्रतिदिन टहलने नहीं जाता। अब आपको बनाना है इसी का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब से, बनाओ फटाफट से। और एक बनाना है क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड है आपके पास वेयर। डज क्यों यूज किया, शंभू। अगर आप अपना हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा है कल परसों में ही कि आई को अपने मन से सिंगुलर या प्लूरल कंसीडर मत करो। आई एक्सेप्शनल केस है, ये इसकी वर्ब फिक्स है, इसकी वर्ब फिक्स है। आई के साथ एम आता है, आई के साथ डू आता है, आई के साथ हैव आता है। अगर कोई वर्ब है तो बिना एस और ईएस के आएगी। इसके अपने खुद के स्ट्रक्चर फिक्स है। आई एक्सेप्शनल केस है, आई को सिंगुलर प्लूरल कहना बंद करो, वरना तो तुम डज लगा दोगे। यस, तो आई के साथ को क्या आता है, डू आता है, तो हम क्या यूज करेंगे, डू आई गो फॉर अ वॉक डेली, क्या मैं प्रतिदिन वॉक के लिए जाता हूं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन वेयर से। अभी तक तो किसी ने गलत नहीं किया, दैट्स ग्रेट। वेरी वेल डन एवरीवन, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे क्वेश्चन वर्ड। देखो एक चीज और खास बताऊं कि जो इसका क्वेश्चन वर्ड का जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, सिर्फ आप क्वेश्चन वर्ड लगा दो, बाकी ये हेल्पिंग वर्ब वाला पूरा उठा के एज इट इज लिख दो, बन गया। यही तो बस ये ऐड करना होता है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर यही होता है। वेयर डू आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं प्रतिदिन कहाँ टहलने जाता हूं।
मैं प्रतिदिन कहाँ टहलने जाता हूँ, वेयर डू आई गो फॉर अ वॉक डेली। तो ये तो थे बेसिक स्ट्रक्चर कि कैसे हम एफर्मेटिव से नेगेटिव और एफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में चेंज करें, क्योंकि ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम्स में, तो इंपॉर्टेंट था। अब यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे रूल्स की तरफ, और प्लीज कीप पेशेंस, हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे। रूल्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कब यूज करते हैं, इसका रूल क्या कहता है। हाँ, कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा लो, मैंने कब मना किया, आप यहाँ वाई लगा लो, वाई डू आई गो फॉर अ वॉक डेली। वैन भी लगा सकते हो, वैन डू आई गो फॉर अ वॉक डेली, कि मैं वॉक करने के लिए कब जाता हूँ, मैं वॉक करने के लिए क्यों जाता हूँ, मैं वॉक करने के लिए कहाँ जाता हूँ, है ना। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, नो इश्यू। नेक्स्ट, रूल्स। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज कहाँ करते हैं, कहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका रूल है कि अगर आपको कोई क्या मिल जाए, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन क्या होता है, आदतन क्रिया। आदतन क्रिया अगर आपको पता चल रही है किसी की, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। या डेली वर्क। डेली वर्क का मतलब होता है दैनिक कार्य। अगर आपको पता चल रहा है कि ये इसका दैनिक कार्य है तो भी। या रूटीन वर्क। रूटीन वर्क का मतलब होता है रोजाना का कार्य, है ना, रोजाना का कार्य। या आपको लगता है कि ये परमानेंट ट्रुथ है। परमानेंट ट्रुथ, इसको हम कहते हैं स्थायी सत्य, तो भी आप इसी का यूज करेंगे। या आपको लगता है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। कोई ऐसी रीति रिवाज यानी कि रिचुअल या हैबिट्स, रीति रिवाज, रीति रिवाज को भी दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट यूज करते हैं हम इसका यूज कहाँ, साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है, साइंटिफिक फैक्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक तथ्य। तो जब बात होगी वैज्ञानिक तथ्य की, तो भी हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपको ये सारे पॉइंट दिमाग में याद होने चाहिए कि इनमें से कोई भी बात हो रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को देखें, आई गो फॉर अ वॉक डेली, तो ये इसका रोजाना का कार्य है और हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया है, ठीक है। तो ऐसे केसेस को हम इसमें दर्शाते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, बताना क्या आना चाहिए। देखा, कर दिया ना गड़बड़, कर दिया ना गड़बड़ आप लोगों ने।
पहला वाला सबने फ्रीज किया है, भूल गए, यही होता है। देखो पढ़ते पढ़ते भी गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप ना यहाँ सोच ही नहीं रहे हो। आपने ये तो सोच लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, पर ये कौन सोचेगा कि वर्ब तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही आएगी, और ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर की प्लूरल? बताओ जरा, वाटर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल? पानी कैसा सब्जेक्ट है? पानी जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको आप गिन नहीं सकते, विच इज सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। अगर आप एस और ईएस नहीं लगाते हो तो ये वर्ब कैसी मानी जाएगी, प्लूरल। और अगर आप एस और ईएस लगाते हो तो ये वर्ब कैसी मानी जाएगी, सिंगुलर। और जाहिर सी बात है जिसमें एस और ईएस आएगा वो प्रेजेंट टेंस ही होगा। तो इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर। तो राइट आंसर क्या आएगा, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है। और ये कैसा फैक्ट है, ये है आपका साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, इसको बदला नहीं जा सकता। द मुस्लिम्स देयर डेड, जो मुस्लिम समाज है वो अपने मृत को, मृतजन जो होते हैं उनको क्या करते हैं, दफनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जलाते हैं, उनके यहाँ दफनाते हैं। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पे वर्ब क्या आनी चाहिए, बिकॉज ये एक रिचुअल है। रिचुअल मतलब एक रिवाज है, और रिवाज को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अब दोबारा से देखिए, तो सबसे पहले ये तो पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि एस और ईएस लगेगा या नहीं लगेगा। तो जरा सोचो, यहाँ पे पूरे मुस्लिम समाज की बात हो रही है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। एस और ईएस लग के कैसी बनती है, सिंगुलर, और ये कैसी है, प्लूरल। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेके अब तक ना जाने कितनी बार बता दिया कि वर्ब कब सिंगुलर होती है, कब प्लूरल होती है, और यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको हर बार याद रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी ही आएगी, प्लस टेंस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी आपको मल्टीपल चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, केवल टेंस ही नहीं, सब्जेक्ट पे भी फोकस करना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया यहां से एक सेंटेंस। एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा, देखिए मैं जब तक आगे, मुझे पता है कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, और शायद इसीलिए मैं यहाँ ज्यादा टाइम दे रही हूँ। बाकी मैं भी फास्ट फास्ट करवा सकती हूँ इन क्वेश्चंस को, बट हाँ मुझे यहाँ थोड़ा टाइम देना है, तो आज टाइम हम देंगे आपको, और आज जाके इनकी प्रैक्टिस भी करना। ही विद लेफ्ट हैंड, वह उल्टे हाथ से लिखता है। इसका मतलब ये है कि ये उसकी आदत है, ये क्या है, उसकी हैबिट है। और हैबिट को हम किससे दर्शाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से यदि हम दर्शाएंगे तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और ईएस यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ये आउट हो जाएगा। समटाइम होता क्या है, कुछ लोग इस आंसर को भी ऑप्ट कर लेते हैं, और ये आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको समझा दिया है कि जब भी इज़ आर आएगा तो या तो इसके साथ फोर्थ फॉर्म आएगी, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, या थर्ड फॉर्म पैसिव बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती। तो ये वाला केस हमेशा ही गलत होता है। इसके साथ फर्स्ट फॉर्म, एम के साथ फर्स्ट फॉर्म, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में मिलता है, तो इसीलिए आप इसको कभी ना चुने। दूसरा, ये भी एग्जाम में मिलता है, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है यानी कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, बिना सहायक क्रिया के कभी नहीं आती, अकेले नहीं आती। तो आप इसको कभी यूज ही ना करें। अगर आपको ऐसे ऑप्शन दिखते हैं तो ये हमेशा गलत होते हैं, ग्रामेटिकली कभी नहीं चुनना है आपको, और ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दी जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं, मैंने कहा
बताना क्या आना चाहिए। राम एंड हिज ब्रदर गो टू स्कूल। राम और उसका भाई, राम और उसका भाई क्या करता है, स्कूल। एक सेकेंड, यहाँ एक चीज मिसिंग है, नॉट, नॉट गो टू स्कूल। अब बताओ क्या आना चाहिए। हो गया सबका, सब डज लगा रहा है, एक तरफ से डज लगा रहा है, बहुत कम लोग डू का यूज कर रहे हैं। फिर वही गलती कर रहे हो, क्यों गलती कर रहे हो। क्या राम यहाँ पे अकेला है, क्या राम यहाँ पे अकेला है, उसका भाई साथ नहीं है। और अगर उसका भाई साथ है तो कैसा हो गया, ये तो कल की ही बात होगी ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, कि एंड से यदि दो नाउन जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल आती है। तो दोनों पॉइंट क्यों नहीं सोचते हो कि राम और उसका भाई है तो दो लोग हो गए, दो लोग हो गए, वर्ब प्लूरल आएगी। हाउ कैन यू यूज डज, डज तो आ ही नहीं सकता। दूसरा, ये बात हो रही है रेगुलर बेसिस पे, तो ये भी आउट। आंसर क्या होगा, राम एंड हिज ब्रदर डू नॉट गो टू स्कूल। राम और उसका भाई, राम और उसका भाई, हेलो मैंने नोट लगा दिया था जैसे मुझे दिखा, ठीक है, जैसे मुझे याद आया तुरंत लगाया। और बाई चांस अगर रह जाता है तो ये अंडरस्टूड पॉइंट है, अंडरस्टूड पॉइंट है कि आप इतना समझ जाएंगे, है ना। राम एंड हिज ब्रदर डू नॉट गो टू स्कूल। राम और उसका भाई स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज मैंने सिर्फ बेसिक कराया है, ज्यादा आपके लिए कुछ भी नहीं कराया। लेकिन कल से हम स्पीड में थोड़ा पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे कल। आज मैंने जान के थोड़ा टाइम दिया है ताकि आपको ये चीजें समझ में आए, क्योंकि बहुत गलतियां यही होती हैं। लगता है हमें पढ़ने में आसान, लेकिन जब क्वेश्चन करने की बारी आती है तो सबसे ज्यादा गलत यही होता है, ठीक है। तो प्लीज इसको आप अच्छे से वो कीजिए, मैं इसको सेव करके आपके पास भेज देती हूँ, फाइन। और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू एवरीवन। पीडीएफ सेंड कर दीजिए। लग तो ऐसा रहा है कि हम वही कार्य कर रहे हैं। कार्य प्रगति पर है मयंक। कार्य क्या है, प्रगति पर है। हाँ, कंफ्यूजन होता है इसमें, मुझे पता है। जहाँ और आपके में तो वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे वर्ब टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये ही तीन चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आते हैं तो टेंस से आते हैं, वर्ब से आते हैं, सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं, है ना। प्रोनाउन और एडजेक्टिव का पीडीएफ यहाँ पे जो होगा वो दे दे रही हूं मैं आपको। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है यहाँ पे एक, तो ये ले लो, क्योंकि कुछ क्लास मैंने घर से भी ली थी तो आई एम नॉट श्योर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स का भी है, ये भी आप रख सकते हैं जिनके पास नहीं है। एक है यहाँ पे, डाउट एडजेक्टिव का ये है पीडीएफ, ये रख सकते हो आप। देखो, जो मैं आपको हैंड रिटन बना के देती हूँ वही चीज आप बस उतने ही नोट्स बनाओ, और जो मैं बोल देती हूँ एक आध पॉइंट वो आप खुद से लिख सकते हो देख देख के। डाउट क्लास वाला है ये पीडीएफ, सारे पीडीएफ मैंने शेयर कर दिए, ठीक है। और कौन सा रह गया, प्रोनाउन का। प्रोनाउन का ये रहा पीडीएफ, और एक और है या नाउन का, आप ये भी रख लीजिए, नाउन कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, नहीं प्रोनाउन ही ले लो। चलो, सारे पीडीएफ मैंने दे दिए हैं, फाइन। इतने सारे पिन नहीं होंगे, इतने सारे पिन हो ही नहीं सकते। एक हो जाएगा, तीन हो जाएंगे, तीन कर देती हूँ, दो, बड़े आलसी लोग हो आप, है ना। चौथा मैं ट्राई करती हूँ हो जाए, वैसे नहीं होगा।
नहीं, चौथा पिन नहीं होगा, 3 ही होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। चले अब हम। मैम पिन कर दीजिए ओनली आज का, आज वाला कर दिया पिन, मिल गया सबको। कमेंट के साथ भाग जाता होगा ना पीडीएफ। क्या करते हैं इस पीडीएफ का, देखते और सो जाते हैं। यार कैसा क्वेश्चन पुट अप करते हो, क्या करते हैं पीडीएफ का। वो एक लाइन है उनकी, चंदन सर की, पीडीएफ सब करें, पीडीएफ पढ़े ना कोई, जो पीडीएफ पढ़ ले तो आपत्ति काहे को होए। पढ़ लिया करो, केवल दर्शन नहीं करने, मेहनत कर लिया करो लिख के। और हाँ एक चीज और आ रही हो, एक चीज और कि ये पीडीएफ अपने नोट्स बना के रख लेना, क्योंकि बैच अगर ओवर हो जाएगा या तुम्हारी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। आपसे भी से मुलाकात कल करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और शाम को यूट्यूब वाली क्लास में करेंगे। और क्या कह रही थी, स्टार दे देना। बाय।